हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी ये क्लास है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर का ये जो क्लास रहेगी 10वां भाग रहेगी, ठीक है। यानी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 10 है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में आप पढ़ चुके हो वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के अपन 3 तरीके देख चुके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका आपने पढ़ा था सदिश रूप। सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको दर्शाते हैं ए सदिश से। दूसरा दर्शाने का तरीका है ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप में वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं विद्युत बल रेखाओं से। विद्युत बल रेखाएं। तीसरा रूप है अदिश रूप। अदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं विद्युत विभव से। और स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अपन थोड़ा बहुत देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं चैप्टर फर्स्ट में ही देखेंगे, और विद्युत विभव जो अपन को देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? चैप्टर सेकंड में, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और साथ ही इससे पहले वाली क्लास में अपन देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। दूसरा असमान विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट्स, एक समान विद्युत क्षेत्र, यदि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा एक समान हो तो उसे क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। और यदि ऐसा ना हो, अर्थात क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या दिशा अगर चेंज हो रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अपन एग्जाम्पल देख चुके थे। इसके एग्जाम्पल में आपने बोला था कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र। यानी समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसकी प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा विद्युत क्षेत्र होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे अगर अपन दर्शाना चाहें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। हाँ, एक बात और, असमान विद्युत क्षेत्र, इसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है? असमान विद्युत क्षेत्र। पहला एग्जाम्पल क्या है? एकल बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र होता है। असमान विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्टूडेंट्स, एकल बिंदु आवेश के कारण असमान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से रहेगा, इसे तो मैं आज की क्लास में ही समझा दूंगा।
विद्युत द्विध्रुव 1-2 क्लास के बाद आपको देखने को मिलेगा। जब अपन विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो असमान किस प्रकार से होता है। अब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है ये चैप्टर 2 में है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास भी करूँगा तो एक तरह से बेकार रहेगा, कुछ बच्चों के समझ में आ जाएगा, बाकी के नहीं आएगा। तो इसे अपन समझेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पर आप सिर्फ इतना सा समझ लें कि देखो दिशा की अगर अपन बात करें तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, इस दिशा में, इस बिंदु पर किस दिशा में है, इस दिशा में, इस बिंदु पर किस दिशा में है, इस दिशा में, इस बिंदु पर किस दिशा में है, इस दिशा में। यानी इन दोनों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सभी बिंदुओं पर एक दिशा में है, दिशा का तो आगे समझ में सर। अब दूसरी बात क्या है, मान के अगर अपन बात करें तो किसी एक प्लेट जो अनंत विस्तार की प्लेट है, ठीक है, या जो अब हाँ अनंत विस्तार की प्लेट ही कहते हैं अपन, अनंत विस्तार की प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसको अपन प्रूव करेंगे इस पहले चैप्टर में, ठीक है, लास्ट में अपन प्रूव करेंगे। तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, 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 इस बिंदु पर सभी जगह क्या होता है, एक समान। यानी सभी जगह इसका मान एक समान रहेगा। दिशा तो आपने बोल ही दिया कि एक समान है, मान भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र क्लियर है, ठीक है। ये अपन इससे पहले वाली क्लास में देख चुके थे। आगे अगर अपन देखें तो आज की जो अपनी क्लास है विशेष है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आज अपन देखने वाले हैं एक बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कैसे ज्ञात करें। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकल बिंदु आवेश से मतलब आप ये समझे कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज अपन मान लेते हैं कि ये अपना पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसको नाम दिया अपन ने Q। यानी ये पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और स्टूडेंट्स इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत हो, उसे अपन क्या कहते थे, स्रोत आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोई स्रोत आवेश है, इसके कारण इससे कुछ दूरी मान लेते हैं r दूरी पर कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको अपन क्या है निर्देशांकों में बांट दें, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो अब इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये अपन को ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम आते ही फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है आप इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पे वापस दोबारा बता देता हूँ क्या है। E सदिश बराबर होता है F सदिश बाई Q 0। इस सूत्र में स्टूडेंट्स E क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या था, विद्युत बल किस पर था, परीक्षण आवेश पर। आगे बात समझ में। और ये Q0 क्या था, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो
ये परीक्षण आवेश पर बल और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परीक्षण आवेश पर बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, इसलिए यहाँ पर इस आवेश कैपिटल Q से, जो कि अपना स्रोत आवेश है, इस स्रोत आवेश से r दूरी पर मैं एक परीक्षण आवेश रख देता हूँ Q0। और स्टूडेंट्स, परीक्षण आवेश के बारे में आप पढ़ चुके हो। परीक्षण आवेश इंग्लिश में अपन बोले तो टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज तो आप जानते हो, वह आवेश जो सोर्स चार्ज के विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करे, विद्युत क्षेत्र को अनुभव करे, क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश। आगे बात समझ में? तो ये परीक्षण आवेश है। मान लेते हैं ये अपना सोर्स चार्ज जो है, पर स्रोत आवेश जो है, ये स्रोत आवेश पॉजिटिव है। परीक्षण आवेश में यहाँ पर परीक्षण धनावेश ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में कभी भी अपन को अगर एकांक आवेश की जरूरत पड़ेगी, परीक्षण आवेश की अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन परीक्षण धनावेश लेंगे। अपन चाहे तो परीक्षण ऋणावेश भी ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर अपना जो ये परीक्षण आवेश है, ये क्या है? पॉजिटिव। आप जानते हो कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आवेश इस आवेश परीक्षण आवेश पर जो बल लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा? इसी रेखा के अनुदिश। इसको नाम दे दिया अपन ने F सदिश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे बोले कि ये F सदिश किस दिशा में है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप आसानी से बता दोगे सर इस दिशा में। लेकिन मान लो कि अगर 25-30 आवेश होते और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती, तो उस कंडीशन में फिर अपन बल बताते तो थोड़ी सी कठिनाई होती। तो यहाँ पर बल की दिशा दर्शाने के लिए अपन एकांक सदिश काम में ले लेते हैं, जिसको नाम देते हैं अपन यहाँ पे आर कैप। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले वाली क्लासों में भी बता चुका हूँ, परीक्षण आवेश एकांक सदिश जो है, इसका काम सिर्फ इतना सा है, किसी सदिश की दिशा को दर्शाना। ठीक है, इसका परिमाण 1 होता है, ध्यान रखना। इसका जो मान है, एकांक सदिश अगर अपन को निकालना है तो एकांक सदिश होता है सदिश अपॉन सदिश का मोड, या फिर अपन कह दें आर सदिश बाई आर। अगर अपन आर कैप ले रहे हैं तो एकांक सदिश जो रहेगा वो क्या रहेगा? आर सदिश बाई आर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब देखो, सिस्टमेटिक डेरिवेशन करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। ठीक है, माना Q आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश Q के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इसके लिए माना P बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखा है, जिस पर बल आर कैप के अनुदिश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E सदिश बराबर क्या होता है? F सदिश बाई Q0, समीकरण नंबर 1, जहां F सदिश परीक्षण आवेश पर बल तथा
क्यू नॉट परीक्षण आवेश का परिमाण है। तो परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल, अगर अपन परीक्षण आवेश पर बल निकालना चाहें कि परीक्षण आवेश पर बल कितना लग रहा है, तो स्टूडेंट्स दो आवेशों के बीच बल निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। कूलाम के नियम से विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर सदिश रूप में लिखें तो इधर अपन एकांक सदिश लगा लेंगे R कैप। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इससे पहले वाली एक आध वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ये Q1 और Q2 जो आवेश होते हैं, ये दोनों आवेश वो आवेश होते हैं जिनके मध्य बल लग रहा है। यहाँ बल किस किस के बीच में लग रहा है, कैपिटल Q और Q नोट के बीच में। तो Q1 Q2 अपने कैपिटल Q और Q नोट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन बल का फॉर्मूला निकालें तो F बराबर कैपिटल K Q नोट अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R सदिश, तो R स्क्वायर और R कैप। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से देखो E सदिश बराबर 1 अपॉन Q नोट, तो बाहर F सदिश की वैल्यू पुट कर देते हैं K Q नोट अपॉन R स्क्वायर R कैप। Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो A सदिश इक्वल टू आपके पास किया जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। यह जो व्यंजक है यह सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसी का एक और रूप अपन यहाँ पे R कैप की वैल्यू रख सकते हैं, R सदिश बाई R। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, E सदिश बराबर KQ अपॉन R क्यूब R सदिश। तो ये दो फॉर्मूले हैं सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अगर अपन परिमाण रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें, परिमाण रूप का मतलब स्टूडेंट्स यह है कि न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न करते समय अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत कम केसों में काम में आता है, ठीक है, बहुत कम स्थितियों में काम में आता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो अपने फॉर्मूला काम में आएगा परिमाण रूप में आएगा। परिमाण रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E सदिश सदिश तो हट जाएगा, तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पहले आपने कितने फॉर्मूले देखे थे, एक ही फॉर्मूला अपने पास था, कौन सा, E बराबर F बाई Q। एक फॉर्मूला ये था। अगर आपको आवेश और आवेश पर बल दे, आवेश दे के रखे और बोल दे कि आवेश पर बल इतना लग रहा है, तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे। लेकिन अगर आपको आवेश देवे और आपसे बोले कि इस आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, तो फिर उस स्थिति में अपन फॉर्मूला ये लगाएंगे। चलो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब क्लियर, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो पहले अपन फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अपन से क्या कहा गया है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी इलेक्ट्रॉन पर 3.2 × 10⁻⁻10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस स्थान पर या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दिया है F = 3.2 × 10⁻10 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर E अपन को फाइंड करना है, E = अपन को ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे अपन E बराबर F/Q। तो इसके लिए अपने पास Q है क्या, तो इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो अपन को Q तो कहीं पे नहीं दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, तो पता चल जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नाम आते ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से
E फॉर्मूला लगा लेंगे F/Q। F की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन या 10/1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 दूनी 32, तो ये अपने पास हो जाए 2 इंटू 10⁻−10 प्लस का 19। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये अपना विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, एक और टाइप का अपन क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अपन से बोले कि कोई आवेश ले लेते हैं, आवेश में अपन एल्फा कण ले लेते हैं। एक एल्फा कण से 10 मीटर या 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो ध्यान रखें, जैसे ही अपन से उसने बोला है कि इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला E = KQ/R²। चूंकि अपने पास R है, Q अपन को निकालना है, तो Q अपन कहाँ से निकाले, तो अपन को Q के लिए दे रखा है एल्फा कण। और एल्फा कण के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एल्फा कण जो है हीलियम के नाभिक के तुल्य होता है। इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 और इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितने हैं, 2। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सॉल्व करेंगे इससे, तो सबसे पहले इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए अपन Q निकाल लें, तो Q = अपने पास क्या हो जाएगा, N E। तो Q = 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो अपने पास आवेश आ गया है। R अपने पास दे रखा है कितना, 10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। R अपने पास है, फॉर्मूला लगाओ E = KQ/R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R कितना है, 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 9 इंटू 10⁻�19 प्लस का 9 अपॉन, यहाँ पे घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, तो अपने पास है 10⁻⁻9 दूनी 18। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो E = अपने पास क्या आएगा, पहले अपन घातों को सोल्व कर लेते हैं, या चलो गुणा कर लो इसको, 2 नाम 18 की 8 हासिल का 1, 9 × 27 और 1 28.8 इंटू 10⁻19 में से 9 गए तो माइनस का 10 और ये माइनस का 18 ऊपर जाएगा तो प्लस का 18। तो E = अपने पास क्या आ जाएगा, 28.8 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा प्लस का 8 न्यूटन पर कूलम। तो ये अपने 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब स्टूडेंट्स, अब अपन अगला टॉपिक देख लेते हैं, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक अपन ने केवल एक आवेश के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी है। अब अपन देखेंगे कि यदि बहुत सारे आवेश रखे हुए हो, जैसे कि 5 आवेश हो, 10 आवेश हो, 15 आवेश हो, 100 आवेश हो, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें किसी बिंदु पर। ठीक है, तो अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में अगर अपन बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल
पॉइंट चार्ज मल्टीपल पॉइंट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ अपन देखें तो बहुत सारे आवेशों के कारण अपन को किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए अपन अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा, अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जब अपन ने बल निकाला था तो वहाँ पर भी अपन ने अध्यारोपण सिद्धांत काम में लिया था। ठीक वही अध्यारोपण सिद्धांत अपना यहाँ पे लगेगा। अध्यारोपण सिद्धांत का कथन क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग के बराबर होती है। तो ये तो अध्यारोपण सिद्धांत का कथन हो गया विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर अपन देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आवेश है, जैसे Q1 आवेश ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कोई Q2 आवेश मान लेते हैं, यहाँ Q3 आवेश मान लेते हैं और यहाँ कहीं मान लेते हैं अपन डॉट डॉट डॉट, यहाँ Qn कोई आवेश है। इन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर P पर मान लो कि अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी यहाँ से दूरी जो है वो है R1 सदिश, P बिंदु की Q2 से दूरी R2 सदिश, इसी प्रकार P बिंदु की Q3 आवेश से दूरी R3 सदिश, इसी प्रकार Rn से जो दूरी है Rn सदिश है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Qn, इनके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस बिंदु पर आपको किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर परीक्षण आवेश रख लो और परीक्षण आवेश रखकर उस पर परीक्षण धनावेश पर जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ मान लो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं Q, इसके कारण मुझे यहाँ किसी बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो कुछ भी मत करो आप, प्लस एकांक धनावेश ले लो, ये पॉजिटिव, इस पर बल किस दिशा में लगेगा, तो हम जानते हैं पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। ठीक है, F इस पे इस दिशा में लगेगा। तो हम जानते हैं E सदिश बराबर होता है F सदिश बाई Q0। इस फॉर्मूले से अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, यदि मान लो कि अपन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते और इसी P बिंदु पर अगर अपन को तीव्रता के बारे में पूछा जाता, ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन तीव्रता देखते हैं तो तीव्रता किधर होती, तो इसके लिए भी आप परीक्षण धनावेश देख लो। परीक्षण धनावेश अपन ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो परीक्षण धनावेश ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आकर्षण होगा, इस पर बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पर इस दिशा में बल लग रहा है, तो परीक्षण धनावेश पर जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में है। इसको अपन बोल देंगे E प्लस क्यू सदिश और इसको बोल देंगे E माइनस क्यू सदिश। यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो। ठीक है,
कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो आवेश से दूर होती है, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आवेश की ओर होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी के बेसिस पर इनकी आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं बनती है ना, जिनमें क्या होता है, ऐसे कुछ डायग्राम बनते हैं, जैसे ये इसके कारण जो बल रेखाएं होती है ये आवेश से दूर होती है, इनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती है वो आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, इनके बारे में अगली क्लास में और अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। आप तो यहाँ सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि अगर आवेश धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस दिशा में, आवेश से दूर, और ऋणावेश है तो आवेश की ओर। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर अपन मान लें कि ये जो अपने आवेश हैं, ये जो आवेश है Q1, Q2, Q3, Qn, ये जो हैं ये सारे के सारे धनावेश है। तो इसके कारण यहाँ P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो किस दिशा में, इसी रेखा का अनुदिश आगे की ओर, इसको मैं नाम दे देता हूँ E1 सदिश। इसके कारण इसी दिशा में आगे की ओर, इसको नाम दे देता हूँ E2 सदिश। इसके कारण E3 सदिश, और Qn के कारण क्या हो जाएगा, En सदिश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये E1, E2, E3, En यहाँ पर तीव्रताओं की दिशा को दर्शाने के लिए अपन एकांक सदिश काम में ले लेते हैं। R1 कैप, यहाँ R2 कैप, यहाँ R3 कैप, यहाँ Rn कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यानी जो परिणामी तीव्रता होती है E सदिश बराबर पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस डॉट 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 प्लस nवें आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर अपन आगे देखें तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। आपसे बोलो कि Q1 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो अभी अपन ने इससे पहले न्यूमेरिकल भी किया है। किसी आवेश के कारण किसी r दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, E सदिश बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये सदिश रूप में फॉर्मूला है। तो अपन को E1 सदिश चाहिए तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ से, E1 सदिश बराबर KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। Q1 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार Q2 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 सदिश बराबर KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। ये अपन ने कैसे लिखा देखो, Q2 आवेश के कारण है तो KQ2, दूरी कितनी है R2 तो R2 स्क्वायर, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है, R2 कैप की दिशा में, तो अपन ने इस रूप में इसको लिख दिया। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा और En सदिश nवें आवेश के कारण nवें आवेश Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, En सदिश बराबर कौन सा आवेश के कारण है, Qn के कारण, तो क्या हो जाएगा अपने पास K Qn अपॉन दूरी कितनी है Rn स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर Rn स्क्वायर और Rn कैप। E1 E2 E3 डॉट 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 En के जो मान हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो E1 सदिश कोमा E2 सदिश डॉट 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 En सदिश के मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो रखो मान, तो क्या होगा, ई सदिश बराबर के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 के Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो ये जो फॉर्मूला है ये Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn इन सभी आवेशों के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आगे बात समझ में, इस फॉर्मूले की सहायता से, ये एक व्यापक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो यहाँ पे याद रखने वाली बात थी वो क्या थी, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। ध्यान रखना, जब अपन बल रेखाएं पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ी और अच्छी से चर्चा करेंगे अपन। ये जो लाइनें बनी हुई है ना, ये यहाँ पर बल रेखाओं को दर्शा रही है। धनावेश के कारण बल रेखाएं जो है आवेश से चलकर अनंत तक जाती है। कल अपन ने देखा भी था कि अनंत पर जाकर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये बल रेखाएं जो धनावेश के कारण चलती है आवेश से चलकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक, और ऋणावेश के कारण जो बल रेखाएं हैं वो अनंत से आती है और कहाँ तक आती है, आवेश तक। तो ये तो बात होगी अपने एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपन ने व्युत्पन्न कर लिया, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन ने देख लिए। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने देख ली, इसका व्यंजक अपन ने व्युत्पन्न कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो बात रही अपनी, है ना। एक चीज़ और यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो चीज़ क्या है, देखो कि जिस प्रकार से अपन ने एक रिलेशन निकाला था, याद हो आपको तो, F माध्यम बराबर F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन R, जो कि माध्यम में बल और निर्वात में बल के बीच संबंध को बता रहा था। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगर अपन निकालना चाहें तो E मीडियम बराबर के Q अपॉन R स्क्वायर, के की वैल्यू मीडियम के लिए क्या रखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R स्क्वायर। निर्वात के लिए निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है, 1, परावर्तन कितना होता है, 1। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर अपन देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो E मीडियम बराबर अपने पास हो जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। इसका मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/εr गुना होती है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में होती है, बाकी माध्यमों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। और यही कारण है कि अपन ने जब माध्यम में बल निकाला था तो कम आया था और निर्वात या वायु में बल सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा होने का कारण यही है कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा वायु या निर्वात में, और माध्यम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी चेंज होता जाएगा और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साइंस क्लासेस फॉर यू जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।